नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे मुख्य श्रम आयुक्त SK वर्णवाल ने कहा, 2016 तक राज्य को बाल श्रम मुक्त करने की पहल शुरू। सोनारी की महिला हुई साइबर क्राइम की शिकार। और शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए JVM में जिसको कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। श्रम विभाग की एक बैठक जिला मुख्यालय के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में श्रम कानून को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे राज्य के मुख्य श्रम आयुक्त सुनील कुमार वर्णवाल ने जिला में हर कंपनियों और कारखानों में श्रम कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने को लेकर अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया और साथ ही इन्होंने ऐसे कंपनियों पर मामला दायर करने का आदेश भी दिया जो इस कानून का उल्लंघन करते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि श्रम कानून में भी कड़े नियम हैं और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। वहीं जो मजदूर असंगठित हैं, उनके हित के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्य श्रम आयुक्त सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा है कि 2016 तक राज्य को बाल श्रम से भी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी शहरी और ग्रामीण स्तर पर पहल शुरू कर दी गई है। बॉयलर इंस्पेक्टर, चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर, इनके साथ ये बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे श्रम कानून है और इसकी काफ़ी संख्या में श्रम कानून है जिसको फैक्ट्री तथा अन्य प्रतिष्ठानों सब पे लागू किया जाना है। और इस लागू किए जाने के क्रम में जो पूर्व की समीक्षा में हमने पाया है कि एक तो सभी श्रम कानूनों का सही पर्सपेक्टिव में सबको जानकारी देना आवश्यक है, जिसके लिए आज हमने एक कार्यशाला भी रखी है। और दूसरा, जो हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक एवं अन्य श्रम पदाधिकारी हैं, इनको इन सभी श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए और ज़्यादा मेहनत करना और साथ साथ में जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो कि कानून का ठीक से अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उन पे अभियोजन दायर करना और अभियोजन को परसू करके उनको दंडित करना, ये बहुत आवश्यक होगा। और उधर इंटरनेट के माध्यम से जमशेदपुर की महिलाएं साइबर क्राइम का शिकार हो रही हैं, जिसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार झारखंड चैप्टर की चेयरमैन प्रसन्न उषा सिंह ने SSP से गुहार लगाई है। साथ ही शहरवासियों से अनुरोध भी किया है कि इंटरनेट के माध्यम से दोस्ती न करें। सोनारी की रहने वाली एक कामकाजी महिला को इंटरनेट के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति ने अश्लील तस्वीर भेजी है। मना करने के बाद भी उक्त महिला को गंदी तस्वीर भेजने का सिलसिला जारी रहा। तब पीड़ित महिला ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार झारखंड चैप्टर के चेयरपर्सन उषा सिंह के साथ मिलकर SSP से गुहार लगाई, साथ ही साइबर क्राइम पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं उषा सिंह ने शहरवासियों से अनुरोध भी किया है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी गैर से दोस्ती न करें। में आज जो साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और हमारी किसी भी बेटी के साथ इस तरह का रोज आए दिन घटना हो रही है, इसी को लेके मैं यही कहना चाह रही हूँ कि स्टॉप द साइबर क्राइम। और जितनी भी हमारी बेटियां हैं, मैं यही कहूँगी कि अपने जो किसी भी लड़के को अपना फोटो वगैरह ना दें और साइबर जो इंटरनेट के द्वारा किसी से दोस्ती ना करें, क्योंकि ये लड़के लोग वहाँ में जो ये करके अकाउंट खोल के गलत आउटपुट में और हर जगह में फोटो डाल के लड़कियों को तंग कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास महीने में कम से कम 30 दिन में 30 केस में से 15 केस तो आ ही जाते हैं साइबर क्राइम का, जो आए दिन लड़कियां फेस कर रही हैं। उसको गलत नंगी तस्वीर, उसके फोटो के साथ नंगी तस्वीर करना, किसी तरह से ब्लैकमेल करना, हर चीज़ का ये ठीक नहीं है। और उधर जमशेदपुर में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए झारखंड विकास मोर्चा ने पहल करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में JVM बारिडी मंडल ने जिसको कार्यालय में प्रदर्शन किया और टिस्को द्वारा रिजेक्टेड क्वार्टरों को गलत लोगों को आवंटित किए जाने का विरोध भी किया।
जेवीएम बारीडी मंडल ने जिसको कार्यालय में प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि जिसको के अधिकारियों की मिली भगत से कंपनी के खाली पड़े मकानों को गलत लोगों के हाथों में सौंप दिया गया है, जिसका नतीजा ये है कि इन घरों में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन रहा है। गलत लोगों को भाड़े पर यहाँ के मकानों को दिया गया है और कई अवैध कार्य यहाँ किए जाते हैं, जिससे यहाँ के आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। इस प्रदर्शन में का नेतृत्व कर रहे जेवीएम जिला के महामंत्री बबुआ सिंह ने बुधवार को बारीडी में घटी घटना का उदाहरण देते हुए कहा है कि ये घटना भी इसी का परिणाम है, जिसमें रिजेक्टेड क्वार्टर में रहने वाले कमल चटर्जी, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। जिला के महामंत्री बबुआ सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जेवीएम के कार्यकर्ताओं ने जिसको कार्यालय पहुंचकर इन लोगों ने जिसको के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जिसको अपनी मनमानी से बाज नहीं आया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। जिसको प्रबंधन से बात करने के लिए आए और उससे मांग के साथ साथ चेतावनी देने भी आए हैं। जो जिस प्रकार लीज नवीकरण का खुलकर उसका उल्लंघन हो रहा है और खाली क्वार्टरों को केयर टेकरों के हाथ में रखवाली के लिए दिया गया है, लेकिन जिसको के कुछ पदाधिकारियों के मिली भगत के कारण वहां पर असामाजिक लोगों का ठहराव होता है, भाड़े में असामाजिक लोगों को दिया जाता है रहने के लिए और वहां पर गलत ढंग के बहुत सारे कार्य होते हैं जो मैं आपको मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकता हूं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो विगत दिन आपने देखा होगा जो किस प्रकार 3 लोगों की हत्या हुई है, इसमें जुस्को को हम लोग यहाँ पर आके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ पर जिस प्रकार केयर टेकर को देकर उन्हें गुंडागर्दी किया जाता है और वहाँ पर अवैध रूप से काम किया जाता है, जुस्को के सर पर होता है। हम जुस्को के प्रबंधन से अब कहने आए हैं, जुस पर अगर अंकुश नहीं लगा गया तो आने वाला दिन यह भयंकर होगा और जुस्को के लिए महाभयंकर होगा और हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब खबरों में बात पुलिस की असफलता की। जी हां, शहर में इन दिनों चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है और हर दिन किसी के घर में चोर हाथ साफ कर रहे हैं, जिससे पुलिस की विफलता साफ नजर आ रही है। इस महीने अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में 27 चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं, यानी हर दिन कोई न कोई यहां लूट रहा है और किसी न किसी की जमा पूंजी पुलिस की लापरवाही के कारण चोर उड़ा ले जा रहे हैं। फिर मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 14 के एक मकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। मकान से करीब 1.5 लाख के जेवरात, 8,000 रूपए नगद और अन्य कई सामान चोर उड़ा ले गए। घर में पूरा परिवार सोया था, तभी चोर सारे सामान चोरी कर ले उड़े। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तब इन लोगों को चोरी के बारे में जानकारी मिली। क्या हुआ घटना आपका? घटना ये गौरज हम जब हमारी वाइफ उठी तो देख रही कि सामान जो है हलवाई ये बाहर में निकल दे रहे सामान बिखरा हुआ है, तो वो हल्ला करने लगी, पुलिस चोरी हो। हम सोए हुए तो वहाँ तो हमने उठे, देखा कि चोरी हो गया, तो हम भी देखे, तो हमने समझा कि इसे चोरी हुआ सब। तो फिर हम लोग जब देखने लगे तो मेरा गौरज का चाबी खुला हुआ है, तो गौरज में मेरा जितना सामान था, वाइफ का था 2 जेवर
लड़की का एक जेवर, एक अंगूठी था सोने का, और बिस्किट था 20 ग्राम एक ठो, और घड़ी था एक ठो 22,000 का, और एक घड़ी था लेडीज वो, और पैसा करीब गिनती तो नहीं किए, लेकिन पैसा था वो 8,000 हो 10,000 जो भी हो वो पैसा था। कितने की चोरी हुई आपका? करीब 1.5 लाख के लगभग। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी के खिलाफ एक रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांग से संबंधित एक मांग पत्र भी उपायुक्त को सौंपा है। छात्र छात्राओं का कहना था कि घाटशिला कॉलेज में कंप्यूटर विषय की पढ़ाई नहीं होती है, पर इंटर के परीक्षार्थी फॉर्म भरने के दौरान सभी छात्रों से कॉलेज प्रबंधन अपने मन मुताबिक 1,200 रुपए वसूल रहा है, जबकि इस कॉलेज में न तो कंप्यूटर की कोई व्यवस्था है और न ही यहाँ कंप्यूटर के लिए कोई शिक्षक ही नियुक्त है। इनका मानना था कि कंप्यूटर के नाम पर कॉलेज हर साल तकरीबन 7 लाख रुपए वसूल रहा है और छात्रों के द्वारा इसका विरोध करने पर उन्हें प्रैक्टिकल में कम नंबर और फॉर्म नहीं भरने देने की धमकी भी दी जाती है। वहीं इन्होंने 3 अन्य मांग भी उपायुक्त से की है, जिसमें छात्रों को बकाया छात्रवृत्ति जल्द दिलाए जाने, बस भाड़े में विद्यार्थियों को रियायत देने समेत छात्रों को सुरक्षा देने की मांग शामिल है। इसी के समक्ष हम लोग को खास करके कंप्यूटर फीस जो प्रति कॉलेज में जो ली जा रही है, ये हर साल बच्चे लोगों से 1,200 रुपये करके ली जा रही है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसा देखा गया, जैसे खास करके घाटशिला कॉलेज, उसमें एक भी ना शिक्षक है कंप्यूटर के, ना वहाँ पर कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ ही है, लेकिन हर साल कॉलेज फंड में 7.5 लाख रुपये जा रही है। तो ये कॉलेज प्रशासन ये पैसा क्या कर रही है, इसका भी कोई जवाब नहीं दे रही है। गरीब बच्चे बाहर में कंप्यूटर पढ़ाई वो लोग कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप के समय ज़बरदस्ती वो लोग से ली जा रही है। जब वो इसका विरोध कर रहे हैं तो प्रिंसिपल उनको धमकी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल मार्क काट दिया जाएगा, उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आज हम लोग घाटशिला कॉलेज के कुछ छात्र लोग यहाँ पर आए हैं। उसके साथ साथ जो बस भाड़ा में जो काफ़ी वृद्धि हुई है, छात्रों लोगों को जो कंसेशन नहीं मिल रहा, इसका डिमांड भी हम लोग रखेंगे। और उसके साथ साथ जो ST SC बच्चे लोगों के जो स्टाइपेंड जो नियमित जो नहीं मिल रही, स्टाइपेंड जैसा नियमित मिले, इसका भी मांग हम लोग इसी के समक्ष हम लोग रखेंगे। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साक्षी स्थित झाविमो कार्यालय में जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर जय कुमार के प्रतिनिधि शशि भूषण ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि जुस्को और टाटा प्रबंधन से मांग की है कि बस्ती क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था कराए, अन्यथा बस्तीवासी अवैध कनेक्शन लेने को बाध्य होंगे। शशि भूषण ने आरोप लगाया है कि जुस्को व टाटा स्टील प्रबंधन अपने वादे से मुकर कर बस्ती में पेयजल की व्यवस्था नहीं कर रही है, जबकि सांसद ने कई बार अपने स्तर पर वार्ता की और पत्र भी लिखा। वार्ता में सहमति बनने के बाद भी जुस्को और टाटा स्टील ने अपना वादा नहीं निभाया है। इससे बस्तीवासी नाराज हैं और अवैध कनेक्शन लेने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि ज्ञात है कि माननीय सांसद महोदय पिछले 1 साल से जुस्को के जो महाप्रबंधक हैं और टाटा स्टील के जो MD साहब हैं, दोनों लोगों से बस्तियों में पानी को लेकर 1 साल से लगातार वार्ता कर रहे हैं। पत्र भी लिखकर उन्होंने मांग की, पिछले दिनों निजी मुलाकात करके भी। फिर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने वहां जुस्को का घेराव भी किया था कि बस्तियों में पानी दिया जाए, लेकिन जुस्को से बात होने के बाद भी हमने बस्तियों की सूची सौंपी और यहाँ तक हमने कहा कि आप घर घर तक पानी नहीं दे सकते। आप बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट का ऐसा आदेश है, जबकि सच्चाई ये है कि जुस्को के संबंध में कोर्ट का आदेश ऐसा नहीं आया है कि आप बस्तियों में पानी नहीं दें। लेकिन हमने कहा कि बीच के रास्ता हम ठीक है, अगर कोर्ट का आदेश है तो माननीय सांसद महोदय ने कहा कि आप घर घर पानी ना देकर आप जो सार्वजनिक नल है आप जगह जगह बस्तियों में लगा दीजिए, ताकि वहां के लोग कम से कम पीने का पानी जो है शुद्ध और साफ सुथरा स्वच्छ जल मिल पाए। लेकिन वार्ता होने के बाद भी, कमिटमेंट के बाद भी, जो टाटा स्टील का रवैया है, जो जुस्को का रवैया है, इसके बाद भी उन्होंने सर्वे किया और अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई। एक जगह भी नल नहीं लगाया गया। हम लगातार पिछले 1 महीने से उनको प्रतिदिन पत्र लिखते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि बस्तियों में पानी आप उपलब्ध कराएं। नहीं तो अब ये कहना है कि अगर आप बस्तियों में पानी उपलब्ध नहीं कराते हैं तो बस्तियों के लोग जो हैं मजबूरन अब अवैध कनेक्शन और हर जगह टैप करने के लिए मजबूर हो गए। और उधर धातखेड़ी स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में आगजनी व आजसू कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग करते हुए आजसू पार्टी के महानगर समिति ने SSP को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने पर आगे की रणनीति के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
आजसू पार्टी के महानगर समिति के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा, बुधवार को आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष फिरोज खान के भांजे पर कुछ असामाजिक तत्वों ने गोली चलाई, जिसकी जानकारी वे लोग बिष्टुपुर थाना प्रभारी को दे रहे थे। उसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व उनके धातखेड़ी आजसू कार्यालय में आग लगा दी। इस पूरी घटना की जानकारी बिष्टुपुर थाने में लिखित रूप से दे दी गई है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसलिए वे लोग आगजनी व मारपीट करने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा। एसपी ने उन्हें आवश्यक जांच व गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि एसएसपी द्वारा दिए गए समय सीमा पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो वे लोग पार्टी स्तरीय बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। जैसा कि आप लोग सारे लोग जानते हैं, कल हमारे दल के जिला उपाध्यक्ष हैं भाई फिरोज खान जी, और इनके भगने पर कल 2:30 बजे के आसपास कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया, जानलेवा हमला, जिस पर बस्ती वालों के हस्तक्षेप से अपराधी भागे और उसकी जान बच पाई। इसकी सूचना इन्होंने थाना को दी। थाना पहुंचा इंस्पेक्शन करने के लिए, प्रेस वाले भी पहुंचे थे, प्रेस को अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। इसी बीच किसी ने इनको सूचना दिया कि वो लोग यहाँ से भाग के जाके पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। यहाँ आए और आने के बाद इस चीज़ की भी जानकारी थाना को दी गई, जिसकी शिकायत किया गया। आज उसी विषय पर हम लोग बात करने आए थे। हम लोगों का स्पष्ट मानना ये है कि ऐसे असामाजिक तत्व इस षड्यंत्र के तहत ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इनकी मानसिकता मुझे लगती है कि शहर को डिस्टर्ब करना है, किसी राजनीतिक दल से छेड़खानी करके उसके नेता कार्यकर्ताओं को आक्रोशित करें। ऐसे असामाजिक तत्व जो शहर की विधि व्यवस्था को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बात से संतुष्ट हैं एसएसपी साहब भी। उन्होंने भी कहा है थाना प्रभारी बिष्टुपुर को भी आवश्यक जांच का कुछ निर्देश जारी किया है और कहा है कि अविलंब हम लोग इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। और उधर जमशेदपुर में बिरसा नगर ग्राम सभा को अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर बिरसा नगर के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बिरसा नगर ग्राम सभा के लोग जमशेदपुर के जिला मुख्यालय आए और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि बिरसा नगर में सर्वसम्मति और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ग्राम सभा का गठन कर लिया गया है। वहीं 14 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी किया जा चुका है, पर अब तक इन लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है। वे लोग चाहते हैं कि उनकी ग्राम सभा को अधिकार मिले। बहुत मशक्कत के बाद में बिरसा नगर के सभी जोनों को, जो नंबर 1 से लेके 10, 11, 12 सभी जोनों से एक एक पदाधिकारी हम लोगों ने उस एरिया के आदिवासियों को हम लोगों ने एकत्र करके उन सबको हम लोगों ने ग्राम सभा का गठन किया है। इसका कारण ये था कि हमारा बिरसा नगर जो है ग्राम, वो 70 नीलडी के 70 रैयतों के ज़मीन पर बसी हुई है और आज सरकार वहाँ कहती है कि वो एक शहरी क्षेत्र में आता है, रेवेन्यू फ्री लैंड है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर 70 रैयतों ने अगर रेवेन्यू देना बंद किया तो वो ऐसा अगर उन लोगों ने किया तो किस तर्ज पर किया, क्या सरकार उसके कागजात दिखा सकती है? और क्या हम बिरसा नगर के निवासी जो वहाँ बिरसा नगर में जो किसी तरह से जी रहे हैं वहाँ पर, क्या हम आदिवासियों को एकजुट होकर ग्राम सभा बनाने का अधिकार है कि नहीं? तो हम लोग मानते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है अपनी 73वां संशोधन में, संविधान के 73वें संशोधन में, कि ग्राम सभा सर्वोपरि है। और अगर कोई भी कार्य यहाँ पर शेड्यूल एरिया में होती है और केंद्र सरकार या विधानमंडल राज्य का अगर कोई भी कानून पारित करती है तो वो राज्यपाल के द्वारा ग्राम सभा में आएगी डीसी महोदया के माध्यम से। और उसके अगर ग्राम सभा के प्रधान ग्रामवासी अगर चाहेंगे तो उस संविधान में बने अनुच्छेद धारा जो भी होगी उसे संशोधन या बदल सकती है। तो सवाल उठता है कि आज ग्राम सभा महत्वपूर्ण है या केंद्र सरकार की लोकसभा या विधानमंडल। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, स्पोकन इंग्लिश,
fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे शमसुद्दीन खान को झारखंड इंटक नेता भरत सिंह ने साक्षी स्थित कार्यालय में सम्मानित किया। इस दौरान उनको गुलदस्ता भेंट की गई, साथ ही उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। उस दौरान अनेक कांग्रेसी उपस्थित थे। और उधर बागबेड़ा स्थित लकड़िया बगान में सप्तऋषि आश्रम में श्री श्री 1008 हरिहर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ के प्रथम दिन बड़ौदा घाट से लेकर आश्रम तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। खरकई नदी के बड़ौदा घाट तट से सभी महिलाओं ने कलश में जल भरकर आश्रम पहुंचाया, जिसके बाद इसी जल का उपयोग कर यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया गया। जन कल्याण के लिए 9 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में पूरे देश भर से साधु महात्मा जुटेंगे और यज्ञ के दौरान भजन कीर्तन और सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इस यज्ञ के दौरान लोगों के बीच भोग और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और उधर नशा करने की वस्तु छीनकर फेंकने पर नाराज नशेड़ी ने मानगो रोड नंबर 5 के निवासी मोहम्मद अफजल अली को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। उनको एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेता कल रात को नशा वशा करके थोड़ा उल्टा सीधा कर रहा था, तो उसका नशा जो है कॉरेक्स जैसा हुआ, जो खांसी का दवा है कॉरेक्स, वो गांजा ये सब छीन के हम फेंक दिए उसको नली में। अपने जब हम घर, बस इतनी ही बात हुआ, उसको घर भेज दिया। अब फिर सुबह जब वहाँ पर हम आए, अपना लड़का का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे थे हम, उसमें क्या बोलते हैं नोटिफाई में, वहाँ पर कोई लड़का फ़ोन किया, बोले ऐसा बात है, लड़का तुमको खोज रहा है। तो गाड़ी घुमा के गया उसके पास में, उसको दुकान के सामने में, तो पीछे से वो चार्ज किया, उसके बाद बचाने में हाथ पे लग गया चोट। क्या चीज़ से मारा था? चाकू से। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि दिन शुक्रवार। मृगशी नक्षत्र होगा रात्रि 7:38 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे, रहेंगे धनागम के उत्तम योग। बड़े ही आप प्रतापी होंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। आज के दिन व्यवसायियों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले भी परचम रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको असफलता प्रातः काल से ही नजर आ सकती है। आज आपका तन भी खिन्न हो सकता है, मन से भी आप हो सकते हैं अशांत। आपके लिए उपाय है प्रातः काल
मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, लाभ की अवश्य प्राप्ति होगी। मिथुन राशि, मालिक बुध धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं, तो आप रखें वाणी पर संयम और मन को चंचल ना होने दें, लाभप्रद होगा। साथ ही साथ अपने बड़े बुजुर्गों अथवा उच्चाधिकारियों के मान सम्मान में कोई कमी ना रखें, तो आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। आज विशेष करके विद्यार्थियों के लिए तो उत्तम समय रहेगा। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, ध्यान रखें आप धनागम के लिए तो आपके उत्तम योग हैं। सहज ही धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। नए आज आपके योग भी बन रहे हैं कारोबार के, विशेष करके व्यवसायियों के लिए। लेकिन हाँ, आज विद्यार्थी का वाहन चलाते समय सजग रहे, अन्यथा आपका हो सकता है नुकसान। सिंह राशि, मालिक सूर्य, ईश्वर की असीम कृपा है। धनागम के नए आयाम आपको प्राप्त होंगे। इष्ट मित्र भी प्रशंसित रहेंगे, माता पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ आज परिजन भी खुशहाल रहेंगे। आज दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुमधुर होगा और आप किसी धार्मिक यात्रा में भी आज जा सकते हैं। कन्या राशि, मालिक बुध, आज आपको सहज रहने की आवश्यकता है। सरलतापूर्वक जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। तो विशेष करके आप वाणी और क्रोध पर संयम रखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। लेकिन आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले इससे विशेष प्रभावित हो सकते हैं। आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे, विशेष करके व्यवसायिक। तुला राशि, मालिक शुक्र, वास्तव में भगवान की असीम कृपा है। आज तो आपका ही दिन है। धनागम के रहेंगे उत्तम योग, व्यवसायीगण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थीगण आज अपने इष्ट मित्रों के साथ प्रशंसित रहेंगे, विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज आप प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, विशेष करके व्यवसायिक खुशहाल रहेंगे और राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम लहराएंगे। लेकिन विद्यार्थीगण वाहन चलाते समय सजग रहें, आपको हो सकता है नुकसान। आपके लिए एक उपाय भी है, प्रातः काल आप कुत्ता को रोटी और गुड़ खिलाएंगे तो लाभप्रद होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, सर्वोत्तम समय होगा। आज आपको बहुत दिन के कोई कार्य भी बनेंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम की प्राप्ति होगी। आज के दिन नुकसान हो सकता है, तो व्यवसायियों का आपके लिए एक उपाय है। प्रातः काल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और घर से निकलते समय आप अपने परिजनों का ध्यान करके ही चलें कि किसी बातों से त्रुटि ना हो। आपके ही अपने लोगों से नुकसान हो सकता है। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपके बन रहे अपव्यय के योग। तो सहजतापूर्वक आप कार्य धैर्य धारण करें। दोपहर 12 बजे के बाद आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। रही बात आज व्यवसायियों की, तो व्यवसायी बिल्कुल खुशहाल रहेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। नए आपके कारोबार की स्थापना के भी योग बन रहे हैं मित्रों के सहयोग से। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। प्रातः काल से ही नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। स्वस्थ रहेगा चित्त और स्वास्थ्य भी रहेगा। आनंद, समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपके परिजन खुश रहेंगे, सहयोग मिलेगा। आज पड़ोसियों का बड़े ही आनंदित रहेंगे। आज मीन राशि, मालिक बृहस्पति, सुखद यात्रा संभव है। आज अपने इष्ट मित्रों के साथ आज आप बड़े ही आनंदित रहेंगे। विशेष करके विद्यार्थीगण और व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे
पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल पर बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे मुख्य श्रम आयुक्त एसके वर्णवाल ने कहा 2016 तक राज्य को बाल श्रम मुक्त करने की पहल शुरू। सोनारी और शहर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए JVM में जुस्को कार्यालय पर किया प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।